मार्च 29 हमारे प्रतिदिन की रूटीन मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है यीशु में पुनर्जीवन, टिम गुस्ताफसन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग है यूहन्ना अध्याय 12 वचन 23 से 26 आयत तक। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, वो उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। मुख्य वचन यूहन्ना अध्याय 12 वचन 24। जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। लियोनार्डो दा विंची को हम अनेक गुणों का सर्वगुण संपन्न व्यक्ति के रूप में जानते हैं। उनके बौद्धिक कौशल ने अध्ययन और कला के कई क्षेत्रों में प्रगति की। फिर भी लियोनार्डो ने हमारे इन दुखद दिनों का जिक्र किया और अफसोस जताया कि हम लोगों के दिमाग में अपनी कोई भी यादें छोड़े बिना ही मर जाते हैं। लियोनार्डो ने कहा, जब मैंने सोचा कि मैं जीना सीख रहा हूं, मैं मरना सीख रहा था। उसने जितना सोचा होगा वो उससे कहीं ज्यादा सच्चाई के करीब था। मरना सीखना ही जीवन का मार्ग है। यरूशलेम में यीशु के विजय प्रवेश के बाद उन्होंने कहा, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। उन्होंने ये बात अपनी मृत्यु के बारे में कही, लेकिन हम सभी को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया कि जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, वो उसे खो देता, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। प्रेरित पौलुस ने बपतिस्मा के माध्यम से मसीह के साथ हमारे गाड़े जाने के बारे में लिखा। जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मृतकों में से जीवित हो गए, हमें भी जीने के लिए एक नया जीवन मिला, क्योंकि अगर उनकी मृत्यु में हम उनके साथ एक हुए हैं, तो निश्चय उनके पुनरुत्थान में भी उनके साथ एक होंगे। अपनी मृत्यु के माध्यम से यीशु हमें पुनर्जन्म प्रदान करते हैं। पुनर्जागरण का वास्तविक अर्थ, उन्होंने अपने पिता के साथ अनंत जीवन का मार्ग बनाया है। आप अपने जीवन के आदर्शों को कैसे मापते हैं? आपको उन आदर्शों को बदलने की आवश्यकता कैसे पड़ सकती है? प्रिय पिता, मुझे आपके अलावा कहीं और सार्थकता और उद्देश्य नहीं मिल सकता है। आमीन।